हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है सोया साग का पराठा और सेब की चटनी। कितना ज़बरदस्त आइटम है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना दीजिए तो बच्चे पेट भर के खा लेंगे और हेल्दी आइटम खाएंगे। बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े भी इसे बहुत पसंद से खाएंगे और हेल्दी आइटम खाएंगे। आप अगर इसकी रोटी बनाएँ तो वो भी अच्छा है। आप ये भी कर सकते हैं, जो पराठा नहीं खाना चाहता उसको आप पराठे की जगह पर तावे पर रोटी सेंक कर दीजिए और ऊपर से घी या बटर लगा दीजिए। तो आइए चटनी शुरू करते हैं। इसके लिए 5-6 सेब मैंने लिए हैं। सेब ये आए हुए थे, रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार सेब की चटनी भी शेयर की जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ऑप्शनल है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये ऑप्शनल है। सौंठ पाउडर है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है और हल्दी है। ये स्वादानुसार है। काली मिर्च का टेस्ट अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। सौंठ पाउडर है, भुना ज़ीरा है और काला नमक है। आप चाहें तो इसमें लौंग भी कूट कर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसमें 2-4 लौंग ही आएगी। तड़के के लिए खड़ी लाल मिर्च है और राई है। मैं थोड़े से तेज पत्ते भी लूँगी। देखिए, थोड़ा-सा सरसों का तेल मैंने गरम किया। इसको बनाने में तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। थोड़े से तेल में तेज पत्ता, राई, लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों का तड़का देके फटाफट इसमें सेब डाल देना है। देखिए, सेब मैंने छील के प्रॉपरली पहले धो लिया था, उसके बाद छील के फिर काटा है। पीसेस में काट लिया है इसे। जितने छोटे पीस काटेंगे उतना बनाना आसान होगा। अगर आपको कभी बहुत जल्दी हो तो उस कंडीशन में भी आप इसमें इसे बना सकते हैं। इसमें सारे मसाले यहीं पर ऐड कर देने हैं और लगभग 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि सेब का अपना मीठापन होता है, तो बच्चे खा सकें इसलिए थोड़ा-सा मीठा ऐड कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आप 1-2 टीस्पून भी अगर आप गुड़ डाल देते हैं या शुगर डाल देते हैं, तो भी काम चल जाएगा आपका। इन सारी चीज़ों को डाल के प्रॉपरली मिक्स कर देंगे, उसके बाद लिड से कवर कर देंगे इसे। पकने देंगे, आराम से इसे पकने दीजिए, धीरे-धीरे करके ये गल जाएगा। इसमें कोई भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं है कि आप पानी डाल दें, पानी का छिट्टा डाल दें, बिल्कुल भी किसी चीज़ की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप इसे इसी तरह से पकने दें। कभी अगर आपको बहुत जल्दी हो और आपके पास 1 सेब हो और आपको लंच बना के देना हो, बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स अगर तैयार करना हो, तो आप सुबह में भी फटाफट आप 1 सेब की चटनी और पराठा बना के दे सकते हैं। फटाफट से 1 सेब धोइए, छीलिए, काटिए और उसे छौंक दीजिए। तड़के में कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त आप राई और लाल मिर्च और तेज पत्ता भी डालें, थोड़ा-सा ज़ीरा और राई भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेब डाल के फटाफट नमक डाल के उसे कवर कर दीजिए। थोड़ी देर बाद उसको आप उसमें आप गुड़ डाल दीजिए या शुगर डाल दीजिए। बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें आप गुड़ और शुगर डालिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े से सरसों के तेल में या देशी घी में या रिफाइंड में आप उसे कुकर में भी प्रेशर कर सकते हैं। उस कंडीशन में थोड़ा-सा पानी आप डाल सकते हैं, 1-2 टीस्पून के करीब पानी डाल के आप एक प्रेशर दे सकते हैं, उससे जल्दी गल जाएगा और आपको बनाने में सुविधा रहेगी। जितनी देर में आप 2 पराठे बनाकर तैयार करेंगे, उतनी ही देर में आपके पास 1 बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए लंच बॉक्स में सेब की चटनी तैयार हो जाएगी। इधर मैंने आटा लिया है, सिर्फ़ गेहूँ का आटा नहीं है, अजवाइन है, मिर्च है, हींग है और हरी मिर्च है। ये सिर्फ़ गेहूँ का आटा नहीं है, मैंने इसमें जौ का भी आटा लिया है। लगभग 2 कप के करीब आटा है और लगभग 2 कप के करीब ही सोया साग है। थोड़ा-सा दूध मैंने लिया है। अगर आपके पास आपको दूध से नहीं सानना है, नहीं गूँथना है आटे को, तो आप घी का मोयन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई मोयन नहीं दिया है, इसलिए मैं दूध का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप मोयन में
घी डालते हैं या ऑयल डालते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप मोयन अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप आटे को दूध से भी गूँथ सकते हैं। ये देखिए, पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही आप इसमें दूध या पानी मिक्स करेंगे। और अगर आपको मोयन डालना है, तो आटे में सोया साग और मसाले डालने से पहले आप घी या रिफाइंड डालकर उसे प्रॉपरली मैश कर लीजिए, अच्छे से मसल लीजिए, आटे को एक साथ कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें साग डालिए और पानी लगाइए। ये देखिए, आटा गूँथ गया है, अब पराठा बन रहा है। इतना बढ़िया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक़्त इस पराठे की, कि इसकी खुशबू से ही मन कर रहा है कि पहले सेक कर खुद ही खाने बैठ जाओ, दूसरों को बाद में सर्व करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गृहिणी वो है जो पहले बनाए और सबको खिलाए और फिर सबके साथ खाए। या जब सब लोग खा लें, बच्चे खा लें, हस्बैंड खा लें, घर के लोग खा लें, तब खाए, या फिर सबके साथ बना के आराम से रख ले, तो सबके साथ बैठ के खाए। लेकिन असल आनंद तो सबके साथ बैठ के खाने में है, अकेले खाने में वो मज़ा नहीं आता। इसलिए जो आनंद सबके साथ खाने में है, वो आनंद अकेले खाने में नहीं है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि बनाइए और अच्छे से उसे कैसरोल में पैक करके रखते जाइए, और कैसरोल में डालने से पहले 2 मिनट, 1 मिनट के लिए एक अलग प्लेट रखिए और उस पे रख दीजिए। और थोड़ा-सा जब तक आप दूसरा पराठा उतारते हैं या दूसरी रोटी उतारते हैं, तब तक उसे वहीं रहने दीजिए। उसके बाद उठा के उसे कैसरोल में रख के प्लेट से कवर कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पराठे या जो रोटियाँ भाप से गीली हो जाती हैं या गीले हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो होता ये है कि 10 पराठे हमने सेक कर रखे और नीचे वाला पराठा तो खराब होता ही है, जो पराठे ऊपर रखे रहते हैं, जब वो साइड से लगते हैं पॉट से, तो वो भी गीले हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगी अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक प्लेट पे या फिर आपके पास नीचे रखने से पहले, कैसरोल में रखने से पहले जो बड़े वाले कुकर आते हैं, उसमें एक जाली दी जाती है। आप उस जाली को सबसे पहले नीचे रखिए, उसके ऊपर एक नैपकिन पेपर रखिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए पराठे को या रोटी को, जब तक आप 2 रोटी उतार रहे हैं, तो पहली रोटी आपने उतार ली, उसे बाहर प्लेट में रखिए, और दूसरी रोटी जब आप उतारते हैं, तो उसे प्लेट में रखिए, और नीचे वाली रोटी, जो पहली रोटी है, उसे उठा के कैसरोल में डाल के उसे लिड से कवर कर दीजिए। तो वो रोटी या पराठा कभी भी गीला नहीं होगा आपका। हाँ, थोड़ी-सी ठंडक आ जाएगी, लेकिन उतनी भी ठंडक नहीं आएगी उसमें कि आप एकदम खाने लायक ना रहे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आपको पराठे किसी को बाद में खिलाने हैं, कोई गेस्ट आने वाला है, तो सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप इस पराठे को बनाइए और हल्का-हल्का सेक कर रख दीजिए। इतनी प्रॉपर तरीके से मत सेकिए उसे, बहुत हल्के में बस एक घी लगाकर तावे पे हल्का-सा उलट-पलट किया और उठा के उसे रखते चले गए। फिर जब कोई खाने बैठे, तब उसके बाद उसे उठाइए, तावा गरम कीजिए और नीचे रिफाइंड लगाकर या घी लगाकर, आपने पहले रिफाइंड से सेका, तो बाद में आप घी लगाकर उसे तावे पे उलट-पलट कर दीजिए, कितने स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। आपका काम भी आसान और गरमा-गरम पराठे भी तैयार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो